जी। हेलो सर। इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, आज थोड़ा सा आपका इंटरव्यू हो जाए तो बड़ा मज़ेदार रहेगा। थैंक यू सर। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था पहले, और आप हमारे छोटे भाई भी हैं और बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलकर। तो बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा। उससे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे सर के चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, ये इंटरव्यू भी शेयर कीजिए। और जैसे कि अपने बारे में बताने से पहले मैं अपने सिस्टर के बारे में बताना चाहूँगा। यस इनका यस। एनजे ब्यूटी पार्लर में इंटरव्यू हो रहा है, इनका ब्यूटी पार्लर भी है। जी जी। जितने भी गर्ल्स लोग हैं यहाँ पे और जो भी वुमेन्स हैं उनके हेयर से लेके पाँव के जो भी होता है ये सब करेंगे। तो इनको भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, जर्नी हम लोगों की बहुत ही मुश्किल, बहुत ही मतलब गुर्बत में रही, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी में रही। ऐसा नहीं कि हमारे सब कुछ हमें तुरंत मिल गया था। तो गिटार ही हो या ये हमारा जो भी बिजनेस है। और इसको तो मैंने पिछले 1.5 साल से शुरू किया। मिस्टर नमन त्रिपुटी मेरे भाई का लड़का, बड़े भाई का लड़का है। और ये मेरी सबसे स्वीट सिस्टर है। लड़ाइयाँ भी इसके साथ सबसे ज्यादा मेरी होती रहती हैं। तो जब 2008 में मैं, वैसे मेरा 1999 में मैंने, ये हिस्टोरिकल किसी को पता नहीं होगा कि मैंने अपने, जब उत्तराखंड में बागेश्वर का जो गठन हो रहा था, पापा लोग जब आमरण अनशन में थे, तब से मैंने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। और वो हिस्टोरिकल प्रोग्राम मैंने ही किया था। सो उसके बाद फिर मैं काफी ढोलक वगैरह सीखता था, मन बहुत था बचपन से ही, और लोगों के साथ, चाचा लोगों के साथ, सबके साथ बैठता था। उसके बाद धीरे धीरे 2009 में मैंने तबला सीखा, फिर 2008 में 8 में भी 2009 से मैंने गिटार स्टार्ट किया। लोगों को देखता, इंस्पिरेशन मेरी काफी लोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब किसी एक का पर्टिकुलर नाम लूं। तो फिर ऐसा था, उन दिनों टीचर्स नहीं मिलते थे गिटार के। तो मैंने क्या किया कि हम लोग, लाइब्रेरी है यहाँ पे एक सरकारी लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी यहीं पर तहसील में। तो यहाँ पे मैं किताबें लाता था, उनको फिर मिलाता था अपनी चीजों के साथ। शुरू किया था। फिर एक बंदे से मैंने गिटार, उस वक्त 1200 रुपये का एक मतलब लोकल गिटार खरीदा था मैंने, कट अवे बोलते हैं। तो उस गिटार को जब मैंने लिया, गिब्सन का था, तो धीरे धीरे पहले 700 रुपये दिए, 500 रुपये, फिर बाद में दिए, धीरे धीरे मान गया वो बंदा। तो दैट्स व्हाई उसके बाद फिर मैंने शुरू किया अपना करियर। अच्छा, ठीक है ठीक है। जर्नी की शुरुआत के विषय में तो आपने बताया। आपको मैं बचपन से जानता हूँ, आप वो एक अच्छे नेक दिल इंसान हैं। जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम मिलते थे, लेकिन इतना अच्छा आपका नेचर रहा है। तो ये कैसे, मतलब आप इसके बाद कैसे वहाँ से, जब मैं कुछ साल आपसे नहीं मिला, उसके बाद कहाँ से स्टार्ट हुआ इस तरह के गए ये एक्चुअली माहौल? आप लोग जब वहाँ क्रिकेट खेलने आते थे, जैसे हमारे यहाँ पल्ली गधेरा बोलते थे। हाँ, जानना चाहिए लोगों को ये चीज़। बिल्कुल क्यों नहीं। तिलाड़ी गेर बोलते हैं वहाँ। तो आप सब लोग आते थे। हम जो तो बहुत छोटे थे, हम लोगों की बैटिंग भी नहीं देते थे आप लोग। सब आप खेला। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा मिलना जुलना म्यूजिशियन लोगों से ही हुआ। तो धीरे धीरे लगन तो आपको पता है पहले से थी, स्कूल में गाते रहता था। फिर बाकी सीखने की जब इच्छा होती है ना, तो कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आप सीख लोगे। तो मैंने एक्सआर में ऑर्केस्ट्रा जो चौबे जी उसके मैनेजर थे, रमेश चौबे और प्रकाश चौबे जी के पिताजी, उनका नाम तो मैं अभी भूल नहीं पा रहा, मिस्टर चौबे कैप्टन साहब बोलते थे उन्हें, और रमेश चौबे जी, दो थे। इन्होंने बोला कि यार आप अच्छा गाते हैं, मेरे साथ काम करो। मैं उस वक्त एज ए सिंगर एक्स आर्मी के साथ 3 से 4 शो किए, उनको बड़ा अच्छा लगा। तो वहां से भी मैंने उसके गिटारिस्ट को देखा, मिस्टर थापा जी थे। तो मिस्टर थापा जी से उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने सिखाया, तो मैंने उनको बोला कि तू कर लेगा, तू, तेरा जो सेंस बहुत अच्छा है, म्यूजिक सेंस और ह्यूमर जो है, म्यूजिक बहुत अच्छा है। तो आप एक काम कीजिए, शुरू कीजिए। धीरे धीरे होते होते फिर एक बार क्या हुआ, मेरा उनसे हल्की सी थोड़ा सा हो गया, उन्होंने मेरे गाने पे कुछ कमेंट किया, तो मेरे को बहुत चढ़ गई, बहुत गुस्सा आया उसमें। तो देखो, सच बात बताने में मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो सुन भी ले तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, उनको और अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि एक एटीट्यूड में उन्होंने बोला ऐसे नहीं गाते, ऐसे गाते। तो उस दिन मैं चढ़ गई, बहुत खतरनाक गुस्सा आ गया मेरे को। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ये गिटार जो आप बजा रहे हो, इससे भी तगड़ा गिटार सीख के मैं दिखाऊंगा। बस वहीं से वो उस वक्त एक बदला लेना था, वो बदला लेने के बजाय वो सच में सीख गया मैं। अच्छा, अब उनसे मेरा कोई वो नहीं है। हाँ, बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अभी बने रहिए आप। और इस बीच हम एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि आप तो इसमें माहिर हैं। उसके बाद आपसे बात होती है। एक्चुअली हम लोगों का क्या है, म्यूजिशियन आंखों आंखों में इशारे में, मैं अगर कुछ धुन बजाऊंगा ये सब समझ जाएंगे कि मैं क्या बजा रहा हूँ। यही एक म्यूजिक टेक्निक होती है जो सबको सीखनी चाहिए। हाँ, यस, इंस्पिरेशन है आप सभी के लिए वैसे।
थैंक यू। बहुत गजब का आपने ये धुन सुनाई है, बहुत अच्छा गाना भी सुनाया। और नीतू जी आपसे भी कुछ सवाल है हमारे। अब ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी, मतलब कहाँ से आप इंस्पायर हुई और कब से ये जर्नी शुरू हुई आपकी? हाँ जी, पहले तो मैं बताऊंगी कि जर्नी तो यहीं से शुरू हुई है। अच्छा तो ये एक बात बताना भूल गए थे, वो मैं आपको बताती हूँ। यस यस। जब ये गिटार बजाना इन्होंने स्टार्ट किया था, ओनली 12 डेज में इन्होंने गिटार सीख लिया था। अरे गजब बिगड़। ओनली 12 डेज। अच्छा। ये क्या करते थे कि रात को हम लोग सो जाते थे, हाँ। कि रात को उठ के बाहर जाके हाँ। पूरी रात गिटार सीखते थे। अरे पूरी गजब। रात। अच्छा। हाँ, इन्होंने 12 डेज में पूरा अपना गिटार कंप्लीट कर लिया था। लेकिन गजब, मुझे बहुत नाइस time लग गया। टैलेंट। अभी भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। हाँ। वो बीच तो में भी मुझे डांट देते हैं। हाँ, तो जब इन्होंने सीखा, फिर उसके बाद हमारे पास एक गांव में गिटार आया। अच्छा। और उस टाइम से मुझे गिटार से नफरत हो गई। वो इतना बुरा गिटार था, इतना बुरा गिटार था। मुझे मतलब उस गिटार को देख के मुझे कभी सीखने का मन ही नहीं किया। अच्छा, अच्छा। जब हम बागेश्वर आए तो इन्होंने फिर एक गिटार आई थिंक कहीं से लिया था। हाँ। तो वो बजाया हम लोगों ने, तब से मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट हुआ। अरे अच्छा। तो फिर मैंने के साथ लग गई सर। हाँ। तो काफी बार लड़ाई झगड़ा हो जाता था और मैं डर भी जाती थी कि एक बार तो ऐसा हुआ है थोड़ा सीखने में काफी ज्यादा डिफिकल्टीज हुई, क्योंकि ये क्या करते थे कि अगर मुझे कुछ इस तरीके से बजाना नहीं आता था, तो ये क्या करते थे कि पूरी उंगली मुझे ऐसे रगड़ देते थे। कभी तो एक बार तो मेरी इससे खून भी निकल आया था। Oh no, अच्छा। ये काफी बुरे टीचर है। काफी बेस्ट गिटारिस्ट जो है, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस कह सकते हैं हम। गुड गुड बिगड़। सुधीर जी, आप कितने इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं इस वक्त? मुझे पता था कि आप ये क्वेश्चन वाकई आप तो जानते हैं कि मैं 16 इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेता हूँ। अच्छा। और 16 इंस्ट्रूमेंट में जैसे जो लेदर पार्ट, 2 पार्ट होते हैं म्यूजिक के। हाँ। लेदर पार्ट, एक म्यूजिक पार्ट। लेदर पार्ट में ड्रम सेट, तबला वगैरह आ जाते हैं। Yes, yes. म्यूजिक पार्ट में गिटार और कीबोर्ड वगैरह आ जाते हैं। हाँ। तो लगभग 16 इंस्ट्रूमेंट में प्ले कर लेता हूँ, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों हैं। जैसे इंडियन में तबला हो गया, हारमोनियम हो गया। जितने इंस्ट्रूमेंट मैंने अभी तक बजाए हैं, मतलब मेरे दोस्त लोग कहते थे, मतलब अपनी तारीफ क्या करूँ, ऐसे मैं कर लेता हूँ कभी। तो जो इंस्ट्रूमेंट तेरे पास आता था वो तेरा ही हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। ये रहता है। और बाकी बेस गिटार हो गया, कीबोर्ड, ग्रैंड पियानो हो गया, काफी कॉन्गो बोंगो सभी चीजें। 18 to 28। आई थिंक। तो इस वक्त वर्तमान में क्या चल रहा है? आप किस पे काम कर रहे हैं इस वक्त? कोई शोज या मतलब किसी म्यूजिक? सो एक्चुअली अभी मैं पहाड़ी की कल ही हमारी प्रोड्यूसर के साथ मीटिंग हुई थी। अच्छा अच्छा। सो मैं पहाड़ी प्रोजेक्ट है मेरा एक जो आने वाला है, और उसका इंटरव्यू भी मैं जानता हूँ आप ही लेने वाले हैं। मुहर्रम शूट के दिन आप ही हमारा ब्लॉग शूट करने वाले हैं। आपसे मेरी बात भी हुई थी। सो उससे पहले हमारा अभी 3-4 प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं, उससे पहले मैं पहाड़ी निकालना चाह रहे हैं। उसके बाद जो है हमारा एक 16 तारीख को है ना, 16 जनवरी को हमारा एक शो है जो है हल्द्वानी में। तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे आगे और अच्छा काम करने की। ये प्रोजेक्ट पे फिलहाल काम चल रहा है। चलिए, इसी बीच आप एक बहुत सुंदर सा आपका गाना तो सुनना ही है आपसे, तो मजा तो उसी में है। बातचीत का सिलसिला तो चलता ही रहेगा। हमारे पहाड़ी लोग तुम्हारे चैनल को ज्यादा देखते तो ये पहाड़ी गाना। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। ना
उम्दा ये सॉन्ग आपने सुनाया। इसलिए जो मैंने छोटी बहन अपनी नीतू का पहली बार सॉन्ग सुना और उनकी आवाज़ बहुत गजब की है, मतलब इतना रियाज मतलब कितनी गहराई है उनके मतलब इस सॉन्ग में, मतलब उनकी आवाज़ में, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब नीतू जी का ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, मतलब किस तरह के सिंगिंग की बात करें? वैसे बचपन से ही है। हाँ, ये सिंगिंग की बात हो रही है अभी। हाँ जी, जैसे आप पापा को जैसे जानते हैं, पापा मम्मी को को जानते हैं, घर के हैं, लोग हाँ, मामा को जानते हैं, हाँ। सब लोग गाते ही हैं। यस यस। तो ये फैमिली बचपन से सिंगिंग में रही है, तो बचपन से ही मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट अरे हुई। हाँ। बहुत गजब। रफी को मम्मी ने सुनना सिखाया मुझे, कैसे हाँ। किशोर दा को कैसे सुनना है डैड ने सिखाया। हाँ हाँ हाँ। दोनों की लव मैरिज और हम दोनों को रफी किशोर की लव मैरिज होगी। उनका लव हमारी आवाज में है, I think। जो बहुत ही सुंदर, मतलब पहली बार मैंने पहली बार आपको गाते हुए सुना, तो बहुत अच्छा। मतलब मुझे म्यूजिक की उतनी समझ तो नहीं है, लेकिन मतलब एक सुनते वक्त ऐसा हाँ सुनने में लगता है कि वाकई मतलब जैसे इंडियन आइडल वगैरह वगैरह जब चलते हैं तो एक जहाँ एक लेवल होता है ना, वो मतलब सॉन्ग का जो है वो था इसमें। बहुत बहुत अच्छा रहा आपका ये। सुधीर जी, एक लास्ट सवाल लेते हैं फिर आपसे, फिर इसके बाद एक आपसे गाना सुनेंगे। सुधीर जी, सर आप आगे की जर्नी, मतलब जो फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? फ्यूचर प्लानिंग सर ये है कि एज ए म्यूजिशियन मैं लॉन्च होने रहता हूँ, मतलब बीजीएम भी देता हूँ ना, तो हाँ। मैं फिल्मों में बीजीएम देना चाहता हूँ। यस साथ में म्यूजिक बैंड जो हमारा है Yes. ये इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करे। यस। ये दो तो मुझे चाहिए, ये दो मेरा सबसे बेस्ट लाइफ का है ड्रीम। के साथ साथ एक अंदर से जो आग है ना वो तभी शांत होगी जब ये काम होगा। तो इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे आई एम गोना शो यू माय गिटार स्किल्स राइट नाउ विद सर। यस। यही मैं चाहता हूँ लाइफ में, खूब ज्यादा गिटार बजाना चाहता हूँ। और पता नहीं यही मेरी लाइफ का जर्नी है कि मैं बजाते रहूँ, मरते दम तक गिटार बजाता हूँ। वह देखा जाए ना, एक मतलब आप म्यूजिशियन, मतलब गाना अच्छा गाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इंसान बहुत अच्छे हैं। ये तो thank you। ये तो आपका बचपन ऐसा हो गया। और मतलब जब भी आपसे मिलता हूँ ऐसा लगता है कि पता नहीं, मतलब ये मेरा कोई पुराने समय का भाई, मतलब भाई बहन तो है ही है। हाँ मैं तो सही ना, एक मतलब- एक टच रहता है ना, एक मतलब एक कनेक्टिविटी रहती है, जो कहने का सेंस से एक मतलब दिल से जो जुड़ाव है आपसे ना, वो गजब का है। तो हमें सही बना हाँ। मैं चाहता हूँ। और सबसे पहले आपने जो यूट्यूब चैनल शुरू किया ना, इसके Yes. पीछे एक और कारण है कि ऐसे बहुत से चीजें जो हैं, ट्रेडिशनल चीजें जो बाहर, जैसे कांतारा मूवी में उसने अपने कल्चर को दिखाया था, हाँ। वैसे ही हम बाहर परफॉर्म करना आते हैं, वैसे ही आप भी कल्चरल चीजों को दिखाते जी, हैं। जी। और लोग अगर उसके बाद लोग इसको सब्सक्राइब करें, लोग फैलाएं इस चैनल को, मैं तो यही कहूंगा। और आने वाले समय में कभी सुपरस्टार बन गया तो पहला इंटरव्यू आप ही को दूंगा। और इनसे भी, इनको पूछे कि इनको गुस्सा आता है कि नहीं आता, कुछ सिखाना है, जरा पूछो इनसे। लेकिन मैं अच्छा सिखाता हूँ क्या? आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। आप बताइए। नमन, कब से हुई आपकी जर्नी, शुरू कब से हुई है ये? कब से आपने ये कब बजाया? कब से शुरू कर रहे हो इसे बजाते हुए? जब चाचा घर आए थे तब। अरे गजब, अच्छा। और मैं इसको बताता हूँ, 2020 से इनका अच्छा, शुरू अच्छा, किया। 2020 जब लॉकडाउन के टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी पहला इनका कॉन्सर्ट है अभी जनवरी 16 को। अरे गुड। और हम लोगों को इतने साल तक इंतजार करना पड़ता था कंसर्ट को लेकर। Yes. पहला कॉन्सर्ट मैंने 2016 में किया और इसको पैदा होते ही महीने लग गया। ये अच्छी बात है। तो आपसे बहुत अच्छा लगा। इसी के बाद हम अपनी बात को भी समाप्त करते हुए एक खूबसूरत सा अंतिम पड़ाव का एक गाना आपसे सुनना चाहेंगे, आप भाई बहन दोनों, और हमारे साथ हैं नमन, ठीक है? ठीक है, ठीक है, वो वाला।
प्यार की इन राहों में मिलते हैं कितने दरिया, लाख तूफानों में भी मिल जाता है दिल को जरिया। बता देना लगी हमें लिखा हमने तो, हमें तो बस थैंक यू सो मच एवरीवन। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और मेरे चैनल को सुधीर के वीवो सर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। ओके।